हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हम संजीवनी सीरीज के माध्यम में वो तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक को डील करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी सीरीज के अंदर बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर हमें केमिस्ट्री के अंदर एक साथ ही सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाए, एक साथ ही सारे रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाए ताकि हमारे लिए आसानी रहे। उसी कड़ी के अंदर मैं आज लेके आया हूं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीकरण करते हैं, उनको मैं एक साथ डील करूंगा। तो देखते हम लोग कि ऑक्सीडेशंस, हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन को जोड़ना। हम पूरी ऑर्गेनिक के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशंस। या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, वो क्या कहलाएगा अपना ऑक्सीडेशंस। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स प्लस का मतलब जोड़ना, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितने हमारे पास नॉर्मली कितने कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ऑक्सीडेशन किसका होगा। ऑक्सीडेशन जैसे कोई भी एक होता ऑक्साइडेबल हाइड्रोजन्स, ऑक्साइडेबल हाइड्रोजन्स। ऑक्साइडेबल हाइड्रोजन कौन सा होता है, कहीं भी जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सुनना मेरी बात को, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सारे कार्बन ऑक्सीडेबल नहीं होते हैं, सारे हाइड्रोजन ऑक्सीडेबल नहीं होते हैं। जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे यदि हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस पे यदि हाइड्रोजन होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मैं बात करता हूं सबसे पहले, मेरे पास क्या है, एल्कोहल है। ये क्या बच्चों, एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल है। मैंने क्या लिया, प्राइमरी एल्कोहल लिया। तो देखिए प्राइमरी एल्कोहल के अंदर क्या है, RCOS लगा हुआ, एक ही हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोजन। तो यहां पे दो ऑक्साइडेबल हाइड्रोजन है। देखो जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस पे दो दो हाइड्रोजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यस होगा। क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, मैं बात करूं जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे सीधा सीधा एक हाइड्रोजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यस होगा। क्या इस सेकेंडरी अल्कोहल का होगा, क्या टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। देखो मैंने क्या बताया, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है, नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, सेकेंडरी का होगा और टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब कैसे होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं उसकी बात करूं तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं, किसका, प्राइमरी अल्कोहल का, किसका, प्राइमरी अल्कोहल का। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा मुझे, देखिए आप लोग, प्राइमरी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो हुआ क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एक बार मैं इसको यहां रिमूव कर लेता हूं, यहां लिख लेता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। तो आपने यहां ऐड किया तो क्या हुआ, RC, देखिए ये OH ऐसे ही है और यहां ए एडिशन, इस हाइड्रोजन के बगल में क्या आएगा, यहां पे मैंने क्या लगा लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, H, ये ग्रुप बन गया आपका। आपने ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने क्या कर दिया, ऐड कर लिया, हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन। अब आप जानते हो दुनिया में कभी भी एक कार्बन पे दो OH आ जाए, पूरी जिंदगी ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यदि एक कार्बन पे दो OH आ जाए तो इसको, OH को और इसको वाटर बना के निकाल लेना। क्या बना के निकाल लेना, वाटर। अनस्टेबल होता, हाईली अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे दो OH आ जाए तो वाटर बन के निकल जाएगा, ये H+ और ये OH-, क्या बन जाएगा, पानी। इसकी वैलेंसी फ्री होगी अब माइनस, इससे OH- लिखा, यहां प्लस आ गया तो प्लस और माइनस क्या बना लिए, बॉन्ड। तो कुछ ऐसा बनेगा, आप देखिए मेरी बात को समझिए। हुआ क्या, देखिए जब कभी कार्बन के ऊपर दो OH साथ में नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि देखिए ये OH इलेक्ट्रॉन लेके और ये H+ वाटर बन के निकल जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल होता है।
और यहां पे क्या आया, डबल बॉन्ड आ गया, ये मेरा क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब आपको रात को सोते हुए भी ध्यान होना चाहिए कि यदि मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता हूं एक स्टेप, सिंगल स्टेप, दिस इज अ सिंगल स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, तो आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड। याद होना चाहिए हर एक बच्चे को, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या सर इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन के लिए जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस पे यदि हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। कैसे होगा, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन लगा लो तो ये क्या हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे एक हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया, OH हो गया। ये मेरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा हुआ, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। अरे मेरी बात समझ में आई कि प्राइमरी अल्कोहल के सीधा ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड एक स्टेप से, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, यस सर हो सकता है, इसके पास ऑक्साइडेबल हाइड्रोजन है, ये रहा ऑक्साइडेबल हाइड्रोजन, तो इससे क्या बन गया, एसिड। क्या एसिड का ऑक्सीडेशन हो सकता है आके, सर इस कार्बन पे, जिस कार्बन से ऑक्सीजन है, क्या उस कार्बन पे सीधा सीधा हाइड्रोजन है, नहीं है। देखो इस कार्बन पे, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस पे सीधा सीधा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। एक एसिड का होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप समझिए कि यदि एक स्टेप करवाते हैं ऑक्सीडेशन तो आपका एल्डिहाइड बनता है और दूसरी स्टेप में क्या बनता है, एसिड बनता है। प्राइमरी अल्कोहल के क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहला क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और फिर क्या बनेगा, एसिड। ठीक है, बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए रात को सोते हुए भी। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं, किसका, 2 डिग्री अल्कोहल का। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, मैं यदि रिडक्शन करवाऊंगा, यदि मैं इसका रिडक्शन करवाऊं, ये तो ऑक्सीडेशन है, O फॉर ऑक्सीजन, मैं इसका यदि रिडक्शन करवाऊं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं यदि मैं एसिड का रिडक्शन करवाऊंगा, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के रिडक्शन से, किसके, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, मेरा प्राइमरी अल्कोहल। ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिवर्स है भाई। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड, एसिड के रिडक्शन से मतलब H, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं यहां लिख लेता हूं, रिडक्शन का मतलब आपको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा आपका, अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, 2 डिग्री। क्या इसके पास ऑक्साइडेबल हाइड्रोजन है, यस सर है, ऐड किया तो क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड O, और इन दोनों के बीच में क्या लगा लो, हाइड्रोजन, और ये सेकेंडरी अल्कोहल कैसे, कई विद्यार्थियों को समझ नहीं आता, जिससे OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, R फॉर रोज नहीं होता, R फॉर कार्बन की चेन को हम लिखते हैं। तो जिस OH, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस पर सीधे सीधे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो सेकेंडरी ये बना। अब जब कभी एक कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाए तो पानी बन के निकाल लो, और ये माइनस और ये प्लस क्या बन गया, बॉन्ड, तो क्या बन गया मेरा, आर सी डबल बॉन्ड O और R1 और ये R2। तो ये मेरा क्या बन गया, ये किसका फोटो है डियर स्टूडेंट, कीटोन का। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्या बन गया, कीटोन। तो एक बात समझ में आई डियर स्टूडेंट कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, कीटोन। क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, सर ने क्या बताया, ऑक्सीजन उन कंपाउंड का होता है जिस कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे सीधा सीधा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका आगे नॉर्मल कंडीशन में, ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, और वो अलग बात करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन। क्या टर्सरी का जनरल ऑक्सीडेशन हो पाएगा, अच्छा इसका मैं रिवर्स करूं, इसका मैं क्या करूं, रिवर्स रिडक्शन करवाऊं, तो यदि आप रिडक्शन करवाओगे किसका, कीटोन का, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बहुत बढ़िया। क्या टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, देखो नहीं होगा, जनरल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो एक बात आपको याद होनी चाहिए कि आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का आप आगे ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बनेगा, और सेकेंडरी से कीटोन। बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूं, ये तो आपका बेसिक फंडा है, ये क्या है, बेसिक फंडा। अब मैं बात करूं, कुछ रिएजेंट ऐसे होंगे जो स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, कुछ क्या होंगे, माइल्ड होंगे। अब मेरी बात को समझिए, जो स्ट्रांग होंगे
जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो प्राइमरी अल्कोहल को कहां लेके जाएंगे, सीधा एसिड में। पहले ये बनेगा, रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, सीधा क्या बनेगा, एसिड। मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए, गली के गुंडे, तो क्या बनाएगा, सीधा एसिड। यदि माइल्ड यूज किए, वो एक स्टेप करवाता है ऑक्सीडेशन, तो माइल्ड किए तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। मेरी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। सेकेंडरी अल्कोहल से यदि मैंने स्ट्रॉन्ग करूंगा तो भी कहां जाएगा, कीटोन, क्योंकि कीटोन के आगे कुछ रास्ता ही नहीं है। यदि माइल्ड करूंगा तो भी क्या बनेगा, कीटोन, और टर्सरी का रिडक्शन नहीं होगा। ये बहुत 1 करोड़ रुपए की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, फंडा है। अब देखो मैंने आपको कुछ दे रखे, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपनी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन से होंगे, जो रिएक्शन को आखिर तक लेके जाए, लास्ट स्टेप तक। और माइल्ड वाले कौन से होंगे, जो एक स्टेप करवाएंगे, जो क्या करवाएंगे, एक स्टेप। तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग कौन कौन से हैं, मेरी बात को सुनिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो सामने वाला एजेंट क्या काम करता है, एलआईसी का एजेंट क्या करता है, बीमा करता है, किसका करता है, सामने वाले का। अब एजेंट आता है एलआईसी का एजेंट, सामने वाले का बीमा करता है, वैसे ही एजेंट क्या करता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। तो अब ये अपने +7 ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो आप ये इसका खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। 7 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा। चलो उसकी फंडा बाद में बात करूंगा। तो सबसे पहला आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग के अंदर KMnO4, क्या है, KMnO4। यदि एसिडिक मीडियम है, नॉर्मली आपके एनसीईआरटी के अंदर है एसिडिफाई, KMnO4 ही गिवन है, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यदि KMnO4 बेसिक में हो या फिर एक्वस में हो, एक्वस एसिडिक मीडियम हो, तो भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, बहुत बढ़िया। तो KMnO4 +7 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, खुद का रिडक्शन करेगा और सामने वाले का ऑक्सीडेशन, बहुत बढ़िया। दूसरा K2Cr2O7, K2Cr2O7, क्रोमियम अपना +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थर्ड है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, Cr क्रोमिक एसिड, CrO3 प्लस वाटर हो या फिर CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये रिएक्ट करके क्या बन जाता है, ये H2CrO4, क्रोमिक एसिड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, क्रोमिक एसिड। तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि आपको क्रोमियम ऑक्साइड है और प्लस एक्वस H2SO4 है, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, जॉनसन बेबी नहीं, जॉन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट। तो पहला क्या है, KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, तीसरा जॉन्स रिएजेंट। जब कभी क्रोमियम ऑक्साइड के अंदर यदि वाटर हो या एसिड हो, समझो, या वाटर हो या एसिड हो, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, वो 6th भी वही है जो मैंने अभी यहां दिखाया। तो KMnO4, K2Cr2O7 या फिर क्रोमियम ऑक्साइड किस में हो, एसिडिक में हो या फिर न्यूट्रल एसिडिक में हो या पानी में हो, ठीक है, या जॉन्स रिएजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, आगे मैं बात करूं। अब अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर 573, ठीक है, कॉपर 573 या फिर 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर 573, ये भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है, देखो क्रोमियम ऑक्साइड यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड यदि एसिडिक में हो या फिर वाटर में हो तो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, उसके अलावा कुछ और हो तो क्या होगा, माइल्ड। जैसे आपने एसीटोन डाल दिया या फिर एनहाइड्राइड क्रोमियम ऑक्साइड, एनहाइड्राइड क्रोमियम ऑक्साइड, तो क्या होगा, एनसीईआरटी में गिवन भी है, एनसीईआरटी। यदि क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 प्लस एनहाइड्राइड है तो क्या होगा, मतलब पानी नहीं है, एनहाइड्राइड में वाटर नहीं है, तो क्या करेगा, माइल्ड की तरह। या फिर PCC, ये भी गिवन है, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपका क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड है, ये क्या है, पाइरिडिन है, और ये क्या है, HCl है। तो PCC गिवन है, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो आपका ये भी क्या है, PCC भी क्या है, माइल्ड है।
अगला है पीडीसी, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। तो ये भी किसकी तरह काम करेगा, अपना माइल्ड की तरह काम करेगा डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगला क्या है, यही है आपका CrO3 पाइरिडिनियम। ठीक है, इसे हम कॉलिन्स रिएजेंट बोलते हैं, वही है। ठीक है, और अगला क्या है बच्चों, तो आपको याद क्या रखना, माइल्ड में क्या है, कॉपर 573, पीसीसी और पीडीसी। ठीक है, पीसीसी पीडीसी। ठीक है, अब देखो, अब एक पॉइंट लिखा एनसीईआरटी के अंदर, यदि प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना, तो ये भी यूज कर सकते हो, कॉपर 573, क्रोमियम एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, और पीसीसी भी कर सकते हो, और पीडीसी भी कर सकते हो। लेकिन बेस्ट क्या है, पीसीसी, क्योंकि यील्ड ज्यादा होती है। यील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है, तो याद रखना आपको बेस्ट कौन सा है, पीसीसी। अब सर ये करेंगे क्या, आपने बता दिया स्ट्रॉन्ग ये और वीक ये, मतलब माइल्ड ये, तो करेंगे क्या, अभी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग वाला है तो स्टार्टिंग करके लास्ट तक लेके जाएगा, और जो माइल्ड वाला है वो एक स्टेप करवाएगा। ये करेंगे क्या, उसकी मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया कि यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, अभी मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग वाले अल्कोहल से सीधा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे क्या बनाएगा डियर स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैंने लिया कि भाई सर कि CH3 CH2OH, तो मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, तो क्या बनाएगा, ये 3 कार्बन का सीधा क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। अरे डियर स्टूडेंट क्या बनाएगा, एसिड बना लेगा। बहुत बढ़िया सर। यदि मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता हूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइल्ड वाला एक स्टेप ही लेके जाएगा। अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, बहुत बढ़िया सर, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अरे हाँ ना बोल भाई, मेरी बात समझ में आई। अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, मेरा कीटोन बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी। ठीक है, और टर्सरी वाला तो रिएक्शन देता ही नहीं है, टर्सरी वाला तो जनरली नो रिएक्शंस। आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। अब देखिए, यदि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वही प्राइमरी से तो एल्डिहाइड, बहुत बढ़िया सर, प्राइमरी से एल्डिहाइड, और सेकेंडरी से तो कीटोन, और टर्सरी में रिएक्शन नहीं होती। तो आपका मेरा कहने का तात्पर्य आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सब जानते हो, कई सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होता, ये फोटो किसकी होती है, कीटोन की। ये R1 R2 हो सकता है, C डबल बॉन्ड O के बगल में RR ग्रुप हो तो क्या होता है, कीटोन। एसिड क्या है बच्चों, एसिड C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एसिड है। और ये क्या प्यारे विद्यार्थियों, कीटोन है। बहुत बढ़िया। अच्छा एल्डिहाइड की फोटो बता दो सर, एल्डिहाइड की फोटो कैसी होती है, COOH। उम्मीद करता हूं इतनी आपको पता होगी, ये क्या है, एल्डिहाइड। अब मैं आगे और बात करूं, किस पे, न्यूमेरिक क्वेश्चंस की बात करो तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सपोज कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यूज किया आपको, ये आपको दे दिया, मैंने आपको ये दिया, अब इसमें आपने क्या डाला, मेरी बात सुनिए, KMnO4 डाला, क्या डाला, KMnO4, एसिडिक मीडियम है। आप समझ गए कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। जहां से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आगे आगे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। अरे क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप डालोगे तो क्या बन जाएगा, सीधा आपका क्या बनेगा, कीटोन। अरे क्या बनेगा, कीटोन। आपने स्ट्रॉन्ग डालो या पीसीसी डालो या फिर पीडीसी डालो या फिर क्या डाल सकते हो, जो भी है, कॉपर 573 डालो, कुछ भी डालो, क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, यदि मैं, अच्छा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है। मैंने क्या डाला, KMnO4, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बनाएगा, सेकेंडरी को कीटोन। अब देखिए ये प्राइमरी है, देखो मैं हाइड्रोजन नहीं लिखा, वैलेंसी आप पूरी कर सकते हो। कार्बन अपने जीवन में CR बॉन्ड बनाता है, तो उसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप के अलावा क्या होगा, हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अल्कोहल के सीधा कहां पटकेगा, एसिड पे, और सेकेंडरी को कीटोन के। ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल।
तो प्रोडक्ट लिखता हूं डियर स्टूडेंट, इसको देखा तो कैसा ये हो सकता है, या फिर K2Cr2O7 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है जोन्स रिएजेंट, या क्या हो सकता है जोन्स रिएजेंट हो सकता है। जोन्स रिएजेंट क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में हो या फिर वाटर में हो, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका सेकेंडरी अल्कोहल का क्या बन जाएगा कीटोन, और प्राइमरी का एसिड। अरे भाई मेरी बात समझ में आई, यस या नो, बहुत बढ़िया। पीसीसी को देखा तो क्या लगा हमें कि ये माइल्ड है, तो माइल्ड से क्या बनता है, माइल्ड से सेकेंडरी से तो क्या बनता है कीटोन ही बनता है, लेकिन प्राइमरी में रिएक्शन वहीं रुक जाती है, कहां पे एल्डिहाइड पे ही। ठीक है, कॉपर 573 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा माइल्ड की तरह। अरे भाई हाँ ना बोल, एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रुक जाएगी, आगे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये क्या है, देखिए क्रोमियम ऑक्साइड हो और वाटर हो या एसिड हो तो स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करता, किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इससे क्या बन जाएगा, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल से तो कीटोन और प्राइमरी से एसिड। अरे हाँ ना बोल भाई, पीडीसी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल के से तो एसिड और सेकेंडरी से कीटोन। मेरी बात समझ में आई भाई कि या नहीं आई, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, सारे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेबल हाइड्रोजन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या है, और कौन किस में कन्वर्ट होता है। और कॉपर 573 एक और इसकी खूबी है कि टर्सरी अल्कोहल को, किसको, टर्सरी अल्कोहल को, कौन, कॉपर 573, मैंने ये टर्सरी अल्कोहल है और कॉपर 573 डाला तो ये क्या कर लेता है, डिहाइड्रेशन करवा लेता है। क्या कर लेता है, डिहाइड्रेशन, यहां का हाइड्रोजन उठाएगा और ये निकल जाएगा या डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 और CH3, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है टर्सरी अल्कोहल का। ठीक है, दिस इज द टर्सरी अल्कोहल। तो ये बच्चों मेरा क्या था, ऑक्सीडेशंस के बारे में कंप्लीट। आपको याद होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कौन से हैं और माइल्ड कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग वाले सीधे प्राइमरी अल्कोहल से एसिड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं करवाते। माइल्ड वाले एक स्टेप करवाते हैं, प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लेके आऊंगा सारे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ऑर्गेनिक के, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।